सभी से अनुरोध कि आप पहले सर के लिए एक जोरदार तालियों बहुत सारे डिसीजन हो सकते हैं। चेहरे से सौम्य, हंसी पे स्माइल, चेहरे पे स्माइल और पॉजिटिव माइंड से अब जब भी सर से मिलिएगा, शायद मुझे लगता है आप लोग के साथ पहली बार सर के साथ इनकाउंटर, मतलब पहली बार है मुलाकात, लेकिन जब भी सर से आप मिलिएगा, चाहे वो मिथिला यूनिवर्सिटी में मिले, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी में मिले, चाहे वो सर का अपना यूनिवर्सिटी जो BN मंडल यूनिवर्सिटी है मधेपुरा, आपको इसी पर्सनैलिटी, इसी फिजिक के साथ, इसी स्माइल के साथ सर हमेशा, जो मैं कहा, कोई रियल साइकोलॉजिस्ट होता है जो चेहरे पर जितनी भी जीवन में विषमताएं हो, चुनौतियां हो, दिक्कतें हों, वो चेहरे पे नहीं आने देते हैं। मैं एज ए जूनियर सर हमेशा सीखता हूँ। मुझे याद है कोरोना का समय था और सर लगे हुए थे कि नहीं बच्चों में बहुत डर है, सभी को याद होगा 2020 की घटना है, 2 साल चला इनफैक्ट 20 और सर लगे हुए थे नहीं अमृत जी करेंगे, हम लोग व्यापक सेमिनार करेंगे, वेबिनार था तब, याद होगा सभी को, सेमिनार तो हो नहीं सकता था। तो सर लगे हुए थे कि नहीं बच्चों में एक पूरा जो एक साइकोलॉजिकल फियर आ गया है उसको हम लोग बाहर निकालें, और सर ने इंश्योर किया कि सर आपको याद हो सर 6 डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट पूरे बिहार से उठाया, जिसमें मैं भी एक था, और उन्होंने 2-3 घंटे का जबरदस्त एक वेबिनार किया जिसमें गांव के छोटे छोटे बच्चों से लेकर शहर के बड़े बड़े अमीर तक उनके मानसिक स्वास्थ्य क्या पढ़ना में, कैसे हम लोग उसको नेविगेट करें, कैसे हम लोग उसको पार लगाएं, सर का ये प्रयास रहा। और यही नहीं, ये तो एक प्रोफेशनल प्रयास था यूनिवर्सिटी की ओर से, सर के प्रोफेशनल सेल्फ की ओर से। सर आपके बारे में इतना ही याद है मुझे कि सर ने पर्सनली अपना यूट्यूब चैनल भी निकाला था सर, और वो डेली उस पर आधे घंटे का अपना पूरा जो उनका साइकोलॉजिकल नॉलेज है, जो कि एक हम लोग की सोशल साइंटिस्ट कह जाते हैं, हम लोग वी आर नॉट द साइंटिस्ट, वी आर सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक। तो हम लोग को यही है जो मैं IIT खड़गपुर में पढ़ के आया, नॉलेज स्टार्ट विद ह्यूमैनिटी एंड एंड्स विद ह्यूमैनिटी। आप जितना भी यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं ज्ञान को, विद्या को, प्रतिभा को, किसके लिए है? अब लोग लगता होगा कि बस नेट हो जाएगा, PhD हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी, तो एक छोटा सा अंश है। उसके बाद असली जिंदगी शुरू होती है जब आप नॉलेज, जो अपने अंदर आपका नॉलेज वो आप सोसाइटी को देते हैं, गिविंग बैक टू सोसाइटी कहा जाता है, जो कि सर ने कर दिखाया। इसके लिए सर के लिए जोरदार फिर से आप ताली दें। To the 4th series of the departmental seminar entitled Role of Psychologists in National Education Policy 2020. We have with us Dr. Mohammad Intiqabur Rahman sir as the keynote speaker. With us presided this whole series, this whole seminar will be presided by our lovely head. नाम शायद लेना ना पड़े, मुझे याद है इतना, आप लोग सब क्या नाम है मैम का, जो से बोलेंगे, एंड आवर अबूर सर का सम्मान करेंगे पाक से, और एक छोटा सा मेमोंटो से अली सर और सुल्तानिया मैम दोनों सरों से टीचरों सब लोग, और एक बढ़िया सा ताली, जोरदार ताली होनी चाहिए। सर मेमोंटो सर, थैंक यू सर। मैं सीधे मैम को बुलाता हूँ और आप लोग जो सर बताएंगे, माधुरी और कोई और बच्चे सर का पूरा BN मंडल मधेपुरा यूनिवर्सिटी से आए हुए रहमान साहब का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। सर के बारे में क्या कहना, सर प्रतिभा के बहुत धनी है। इन्होंने ये अभी बहुत बिजी शेड्यूल में से, इनका आज ही सिर्फ फ्री है 24 को ही, बाकी सब दिन अभी बिजी है। इन्होंने विभाग को समय दिया, इनका बहुत तहे दिल से विभाग आभारी है। सर एकेडमिक प्रतिभावान, मेधावी, क्या बोले सर के बारे में, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में हैं। ये अभी जो नई शिक्षा नीति पर है सर, उसमें अपना ये करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चे, छात्र छात्राएं इनकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और इनकी हर बात पर अमल करेंगे। ये सेमिनार एक उत्साहवर्धक सेमिनार है तथा एक एकेडमिक सेमिनार है, इसलिए आप लोग सर की बातें ध्यान से सुने और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं विभाग में सभी छात्र छात्राओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बड़ी संख्या में आज इस सेमिनार का हिस्सा बने। इसके लिए सभी को भी बहुत इसी तरह आप लोग से उम्मीद है कि विभाग के सेमिनार में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि हम लोग को भी लगता है कि नहीं, मनोविज्ञान विभाग में हमारी छात्र छात्राएं सेमिनार के लिए उत्साहित रहती है। अभी जैसे भी डीन साहब गए यहाँ से, देखें इतना बच्चा लोग आया हुआ है, तो हमें भी अच्छा लगता है, विभाग को भी अच्छा लगता है कि इस सेमिनार में इतने बच्चे हम लोग आए, सर की बातों को ध्यान से सुने। और साथ साथ विभाग के अमृत सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस विभाग को ऑर्गेनाइज करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अतः इन्हीं शब्दों के साथ अनिल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल साहब के रिक्वेस्ट अनिल सर आए हैं, अनिल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सारे लोगों का धन्यवाद। इसी तरह से हम लोग का साथ दीजिए, हमें अच्छा लगता है। और अब सर से अनुरोध, दिखाओ सर से अनुरोध कि वो आए
और सर का पीपीटी थोड़ा मैं 2 सेकंड लगेगा। बिफोर दैट सर से अनुरोध रहेगा कि आपको 2 मिनट यानी पीपीटी थोड़ा बता के बाय द टाइम मैं सर पीपीटी आपका 2 मिनट करना। सो वी टेक बिग राउंड ऑफ ताली अप्लॉज। और मैडम सुल्तानिया जी ने आपके बीच में जो शब्द रखे, जो बातें रखी, वो मुझको फुलाने के लिए काफ़ी था, लेकिन मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ ये इसको मैं अच्छे ढंग से नहीं बता पाऊँगा। खैर, जब वेलकम हो रहा था तो उस वक्त मैं थोड़ा इमोशनल था। वजह ये थी कि अपने ही घर में अगर किसी को मेहमान समझा जाए तो हम समझते हैं कि कुछ अच्छा महसूस नहीं होता, अच्छी फीलिंग नहीं आती है। मैं डिफिकल्टीज थी, जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही एजुकेशन, उसको हम फोकस करें, ना कि हम फोकस हमारा डिफरेंट जगहों को, बल्कि टारगेटेड फोकस, एक लक्ष्य की तरफ हम ध्यान दें और उसको ही ये करके दूर करके, उसमें कमियां है तो दूर करके, या बेहतर है तो उसका और बेहतर बनाने की कोशिश करने की हम कोशिश करें और एजुकेशन को हम सही ढंग से बच्चों के बीच में परोस सकें। तीसरी चीज़ थी कि जो हमारा इन्वायरमेंट बनता जा रहा था कम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से, वो उस इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं उबल सी थी, कहीं कहीं पर बॉर्डर फीलिंग होती थी। बल्कि ये था कि जस्ट फॉर डिग्री जो है बच्चे एडमिशन कर रहे थे, वो उनको नॉलेज का मतलब नहीं था, उनको किसी तरह के ज्ञान नहीं चाहिए थी, बस उनको अपना टाइम पास कर रहे थे और टाइम पास करके वो ये चाह रहे थे कि उनके ये करके बस उनको एक सनद मिल जाए, एक डिग्री मिल जाए, एक सर्टिफिकेट मिल जाए, बस एक महीने का फोकस होकर। लेकिन एनईपी बीएस जब आया इन सारी चीज़ों को, इन सारी कमियों को उन्होंने इस पर ध्यान रखा और ध्यान रखते हुए ये कहा कि अब जो लर्निंग का हमारा प्रक्रिया होगा, लर्निंग की जो हमारी प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस हमारी जो होगी वो क्रिएटिविटी की होगी पर ध्यान फोकस करेंगे। क्रिएटिविटी कहते हैं सृजनात्मकता, यानी कि हम किसी चीज़ को एनालिटिकल सोचें, हम किसी चीज़ में जो है इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करें, हम चीज़ में इनोवेटिव होने की बातें करें, तभी हमारी क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप करेगी। जब हमारी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करेगी तो हम खुद प्राउडफुल करेंगे कि हमारे पास न केवल नॉलेज है, बल्कि उस नॉलेज से हम कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ एक नयापन, एक नई चीज़ें हम दिखा सकते हैं, कर सकते हैं या ला सकते हैं। दूसरी चीज़ थी कि इस एजुकेशन में पहले यह था कि पॉजिटिव ऑफ फंड्स थे, बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे, तो कोलैबोरेशन की बात है। कोलैबोरेशन से हमारा तात्पर्य यह है कि जो सक्षम हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में लिया जाए, उनसे स्पॉन्सर कराया जाए और जो भी सहूलत हमारे स्टूडेंट को हो सकती हो हम देने की कोशिश करें। हम मोर एंड मोर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें, हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, हम टीचर्स को फाइनेंस कराएं, तो इन सारी चीज़ों को भी इसमें फोकस करने की कोशिश की गई। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच आपको डेवलप करने की भी पूरी कोशिश की गई कि हर चीज़ को आप खूब एक्सेप्ट न करें। जैसे आपको कहा गया कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, आप एक्सेप्ट न करें, बल्कि आप कहें कि भाई ये साइंस ऑफ बिहेवियर है, क्यों है, कैसे है ना। इस तरह की आपके अंदर में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। अपनी एक सोच के साथ आप उसको समझने की कोशिश करें, फिर अपने टीचर से, अपने गार्जियन से या फिर जो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिल करके आप उन सब चीज़ों को जो है सेटिस्फाई हों कि आपकी जो थिंकिंग है कितनी सही है, कितनी लॉजिकल है। अगर जो वो गलत है तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन तक आपको कन्विंस करेंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हैं, इसलिए साइकोलॉजी को हम साइंस ऑफ बिहेवियर का नाम देते हैं, साइंस करते हैं। तो आपने एक इंटरप्रिटेशन, खुद इंटरप्रिटेशन करने की सख्ती होगी और साथ ही साथ आपके अंदर में एक आलोचनात्मक सोच डेवलप करेगी। उसके बाद कम्युनिकेशन पर भी जोर दिया गया है कि आपको वोकल होना है, आपको इंटरैक्टिव होना है। अब ये नहीं है कि आप ग्रुप में जाकर बैठे और आपसे सवाल किए जा रहे हैं, आपकी नजर नीचे नहीं, आप जान रहे हैं लेकिन आपका दिल धड़क रहा है और आप रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। फिर बात आप निकल कहते हैं मुझे पता था वहाँ घबरा गया। तो ये सारी चीज़ों की जो घबराहट होती है या उसकी कमियाँ आती हैं कम्युनिकेशन करने में, संप्रेषण करने में, उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए भी इस पर फोकस किया गया कि कितना इंटरैक्टिव हो सके। टीचर बोर्ड में इंटरेक्शंस हो, ये बनाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की बातें हैं इसमें कि उससे आप अपार्ट फ्रॉम क्लास आप उस बच्चों से इंटरेक्ट करें, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा समझें, उनकी समस्याओं को आप समझें, बच्चे भी अपनी समस्या को रखें। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी एनईपी में वो शामिल की गई है। उसके बाद ये है कि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप छात्र हैं या छात्र हम भी हैं, सीखते ही रहते हैं, तो उनको उनमें विकसित करने की, उनमें विकास करने की जितनी भी चेष्टाएं हो सकती हों, जितनी भी कोशिश हो सकती हों, उसको हम पूर्णतः कंप्लीट करने की कोशिश करें और जितना मीन्स हो सके उसको हम करें। अब हमारे बीच में एक प्रश्न उठता है कि जो एनईपी है या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो किस चीज़ पर फोकस करती है, उसका ध्यान किस पर है, किस चीज़ पर केंद्रित होती है। तो इस संदर्भ में हमने कुछ आस्पेक्ट्स और कुछ बातें हमने यहाँ पर रखी हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले क्या था कि कंडीशन तो ये बात कहेंगे कि आप उनके वेलबींग के बारे में भी सोचें। वेलबींग से आप लोग वाकिफ होंगे, तो टेक्नोलॉजी में ये है कि आप एज इट इज़ वेल इट इज़ वाली बातें होती हैं कि आप जहाँ पे हैं वैसे आप रिलैक्स हैं, आप अपने को हमेशा हल्का महसूस करें, है ना। तो इन सारी चीज़ों को भी साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि आप इसको भी फोकस करें। साथ ही साथ ये बातें भी इसमें सामने है कि उनके वेलनेस के लिए यानी मेंटल वेलनेस के लिए भी गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसीज़ को आगे होना पड़ेगा, आना पड़ेगा और इसको भी एजुकेशन पॉलिसी में शामिल की गई है। अब हम आगे बातें करेंगे कि किस तरह से इस पर तो ये किया गया है। अब जैसा हमने बताया कि जो हमारा प्राचीन काल था, हमारे प्राचीन भारत है या जिसको हम एंशिएंट टाइम्स कहते हैं, जैसे आप एक एरोन देख रहे हैं, उस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम था कि जस्ट नीचे हम आए तो उसमें ये बातें आती हैं कि ट्रेनिंग फॉर कंप्लीटनेस ऑफ लाइफ, यानी आपका जीवन पूर्ण हो इसके लिए एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा दिया जाता है। ये प्राचीन काल का कंसेप्ट था। आज के दौर में ये देखा गया है कि इसकी बहुत अहमियत है।
बहुत ही जरूरत है, जिसको हम कहीं ना कहीं पर मॉडर्नाइजेशन की वजह से भूलते जा रहे थे, तो छोड़ते जा रहे थे। तो इसको भी फोकस करने की बात की गई है कि हम लाइफ को, जीवन को कंप्लीट कैसे पूर्ण उनका जीवन बने, उस पर हमको फोकस करना होगा। उसके बाद जो चीज़ें सामने आई कि मॉडलिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ मेल एंड वीमेन फॉर द बैटल ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करें, चाहे वो हमारी औरतें हों, चाहे वो हम मर्दों में से, उनके कैरेक्टर बिल्डिंग को कहते हैं ना कि कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, एक कॉमन प्रोवर्ब है। तो उस कैरेक्टर को हम रिस्टोर करें, उस कैरेक्टर को हम बचाए रखें, और उनके अंदर में जो नए बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर में अभी से वो इस तरह का एक मॉडल डेवलप करें, एक वैल्यूज उनके अंदर लाने की कोशिश करें कि आगे चल के वो एक सिविलाइज्ड नागरिक के रूप में हमारे सामने। उसके बाद जो फोकस हमारा है कि इन्हीं चीज़ों प्राचीन काल में जो स्वामी विवेकानंद हैं, जिनका कोटेशन यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उन्होंने अपने एक कथन में कहा था कि मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, यानी जो शिक्षा हो वो इस तरह का हो कि वो मैन मेकिंग हो और उसके में कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी कि उनके शरीर निर्माण की बातें उसमें की जाए, तभी वो शिक्षा उचित शिक्षा है, वो शिक्षा पूर्ण शिक्षा है। तो इन चीज़ों को भी सामने जो है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किए गए। उसके बाद जो लाचा के एनईपी की बातें हम करें, तो वो प्राचीन काल के जो हमारे कंसेप्ट है, जिसको अभी हमने आपके बीच में रखा, उन सारी चीज़ों को इसमें उन्होंने शामिल किए हैं और शामिल करके हमको वो शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं बातों को हमने यहाँ पर भी रखा है कि जो है वो पर्सन सेंटर्ड एजुकेशन जो है इस पर फोकस है, यानी आपके व्यक्तित्व को, आपके कैरेक्टर को, आपके वैल्यूज़ को, आपके मॉडल को किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको मोटिवेट करें, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अब जो एंशिएंट ग्रीक की हम बात करें, तो उस वक्त हमारा क्या था कि जो एजुकेशन थी, जो शिक्षा प्रणाली थी, जो शिक्षा का विषय वस्तु हुआ करता था, उसमें इंग्लिशमेंट ऑफ कल्चर की बात करते थे, यानी जो हमारा संस्कृति को नहीं, संस्कृति हमारी जो संस्कृति थी, वो संस्कृति को हम रिस्टोर करें, उस संस्कृति को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और संस्कृति से ये कहा जाता है कि चरित्र भी बनेगा, अगर संस्कृति को हम अपनाए हुए हैं, हमारा परिवार भी ढंग का बन पाएगा और समाज में भी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। फिर कैरेक्टर की बात हमने पहले भी की है और अभी भी एक प्राचीन काल में था, और इसको यहाँ भी देखा गया है कि कैरेक्टर बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, चूंकि हम साइकोलॉजी के हैं, तो साइकोलॉजिस्टों ने इस पर बहुत फोकस किया कि व्यक्तित्व का जो स्ट्रक्चर है, या व्यक्तित्व का जो हमारा निर्माण है, या उसका जो विकास है, वो तभी संभव होगा जब हम उचित शिक्षा उचित रूप से उचित समय पर हम बच्चों को देने की कोशिश करें। उसके बाद कल्टिवेशन ऑफ नोबल आइडियाज, यानी कि नई नई सोच, नई आपके अंदर में एक लड़क कसर, ये सारी चीज़ों को उत्पन्न करना हमारा पर्पस होता है। पुराने ज़माने में, यानी जो प्राचीन काल था, उसमें 3 चीज़ों पर बहुत फोकस की जाती थी। उसमें